तो हेलो जी, राम राम। कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है रेखा। आज मैं अपना जो 12 साल है, जो शादी के 12 साल है, उसकी जर्नी, मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या और नहीं हुआ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो मेरी शादी 2013 में हुई थी। मेरे हस्बैंड हैं, वो फौज में हैं और मैं हाउस वाइफ हूँ। वही है ना, पण संघर्ष इतना किया 12 साल में, बहुत ज़्यादा किया। वही है, ननद के ताने, सास ससुर के ताने, जो वही है ना, पता नहीं इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है। अगर मैं बताने लगूँ ना तो रूह कांप जाए। हमारी शादी हुई खूब बढ़िया तरीके से हुई। वही है ना, सब कुछ दिया लिया सब कुछ, पर इन लोगों ने 12 साल में और आज तक मेरे से सुख का उस घर में एक घूंट पानी तक भी नहीं दिया, पीने को दिया। इतना परेशान कर दिया। शुरू में शादी हुई, मेरे ननद मेरे जो चूड़ी वगैरह जो भी कुछ है वो सब कुछ ले जाने लग गई थी। मेरी सास है, वो ताले तोड़ना, जो भी कुछ मिले वो ले जाना, आटा तक, गेहूँ आटा सब क्या में ताला लगाना, नहीं खाने के लिए। वही है ना, 10-10 दिन तक भी इन लोगों ने मुझे भूखा रखा है। ऐसी सिचुएशन थी कि खाने तक भी नहीं देती थी। मैं दाने दाने के लिए तरसी हूँ। और उस टाइम मेरे बच्चे भी नहीं हुए थे। शुरू में ही शादी हुई थी, उसी टाइम इन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया था। मेरे हस्बैंड तब छुट्टी आते थे तो इसको इतना सिखाते थे, मतलब फ़ोन पे ही मेरी ननद वो, कि मतलब इसको वो मत दे, वो मत कर, इससे बोल मत, इससे बात मत कर। ये कंटिन्यू चलता रहा। फिर वही है ना, एक दिन तो सच्चाई आती है ना। इन्होंने 4-5 साल तक मतलब वही है ना, झूठ पे झूठ हस्बैंड को सिखाना, वो करवाना हस्बैंड द्वारा, और लड़ाई दंगे करवाना, मार पिटाई करवाना, सब कुछ करवाया इन लोगों ने। वही है, फिर हस्बैंड जी ने लगाया कैमरे। तो मेरी सास ने ये छुट्टी काट के गए तब तुरंत कैमरे तोड़ दिए, क्योंकि अगर कैमरे में तो फिर ये सच्चाई देख लेता कि भाई मुझ में गलती है या इसके माँ बाप में या इसकी बहनों में है। मेरी सास ने तुरंत कैमरे तोड़ दिए। तो हस्बैंड ने कहा कि कैमरे क्यों तोड़े, तब भी उन्होंने मेरे पे ब्लेम लगा कि इसने तोड़ दिए होंगे। बोले कि हस्बैंड ने कहा नहीं, ये तो नहीं दिखाई दे रही थी तोड़ते टाइम, आप ही कर रहे थे। बोल ना भाई, मैं ना आऊँगी, इतनी सफाई दे रही उस टाइम भी, कुछ कह नहीं सकते। ऐसे ही चलता रह गया। फिर मैं हस्बैंड के साथ चली गई, हमारे वही है ना, जर्नी चलती रही। फिर मेरी बेटी हुई सीजर से। मेरी बेटी पेट में थी उस टाइम, मैं 9 महीने तक ससुराल थी। मेरी सास ने इतनी उल्टियाँ करती थी, फ्रूट लेके आती, खुद खा लेती थी। एक बार भी ये नहीं कहा कि ले तू नींबू तो ले ले। गर्मी का टाइम खुद नींबू पानी बना के पी लेते, पर मेरे को कभी भी नहीं दिया इन लोगों ने कि चलो ये इसके पेट में बच्चा दे दूँ। लड़की हो गई तो हॉस्पिटल में वो सीजर से लड़की हो गई, इसने वो नहीं किया, मेरी लड़कियों को लड़का हुआ। ये भी चलता रहा। चलो कोई नहीं, भगवान ने चाहा तो लड़का भी हो जाएगा। वही है, लड़की 2 साल की हुई तब लड़का भी पेट पड़ गया, लड़का भी हो गया। और फिर सारी सही चल रहा था। सास ससुर के तो वही ताने। लड़की हो गई, लड़की होने के बाद मैंने हस्बैंड से कहा कि लड़की का सुकन्या वाला खाता खुलाते हैं। तो मेरे ससुर ने कहा नहीं, लड़की का खाता मत खुला, ये लड़की तो भाग जाएगी। मतलब बोला कि लड़की भाग जाएगी, अगर ये रुपए देने हैं ना तो अपनी बहनों को दे दे, इस लड़की को कुछ मत करा, नहीं इसको करा। ठीक है, मैं बोली कि मेरी टूम दे दो, जो शादी में चढ़ाई थी, जो हमारी तरफ से चढ़ी थी। तो मेरे ससुर ने कहा टूम नहीं देंगे, टूम दे देंगे तो लेके भाग जाएगी। मेरे तो शादी को 12 साल हो गया, आज तक तुम लोगों ने टूम नहीं दी, मैं तो ना भागी। इतने गिरे हुए नीच इंसान है, सब कुछ अपनी बेटियों को दे दिया तब भी नहीं भर रहा। सब कुछ कंटिन्यू चल रहा था। मैं हस्बैंड जी के साथ रह रही थी 8-9 साल से। फिर फरवरी 2025 में इनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हुआ उस टाइम इनके घर परिवार में से कोई नहीं आया।
सिर्फ मैं अकेली। मतलब इन्होंने क्या सोच रखा, मरे तो मरे, हमारा क्या मरता है। जब माँ ये कह दे कि हमारा तो बेटा ही नहीं है, हमारा उड़ का तो मर रहा है, बाण ये कह दे कि हमारा तो खून का रिश्ता ही नहीं है भाई के साथ, हो गया सब कुछ सही रहा। चलो भाई ऑपरेशन अच्छे से हो गया, ठीक है, बच्चों के भाग थे, ठीक ठाक है। अब क्या किया, हम घर पे गए। घर पे गए तो वही है, घर पे जाएं तभी लड़ाई दंगा, क्यों बस रहे हो, मैं इस घर में रहने नहीं दूंगा, तुम लोगों को क्या है, चलते रहे। अब सब कुछ अपनी बेटियों को नाम कर दिया, ज़मीन जायदाद, वही है ना, जो मेरी टूम थी वो भी उसकी बेटी लेगी, तब भी सबर नहीं है उन लोगों की। इतने गिरे हुए लोग हैं मुँह, तो सब कुछ ले लिया। तो मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, कम से कम अब तो तुम लोग मुझे सुख से जी लेने दो। अब तो सुख से जीने का हक मेरा भी होगा ना। और ये जो रोज रोज तुम लोग बदनाम कर रहे हो ना, मैं तुम लोगों के बदनाम करने से बदनाम नहीं होंगी। सोने के काई नहीं लगती है, ठीक है ना, जो सोना है उसके काई कोई नहीं लगा सकता, तो ये बात सोच लो, ठीक है। और इन लोगों ने तो, मेरी ननद ने मुझे पीटा, मेरे भाणजे ने मुझे पीटा, और जेठ राजेंद्र से मुझे पीटा, जो तायस का लड़का है वो क्या लगता है इनका, जो सब कुछ उस लड़के को भी दे दिया। तो ये मैं मेरे ससुराल वाले के लिए बना रही हूँ और उन ननदों के लिए। ननद तो कहती है भाई के गैर खून का रिश्ता नहीं है, सास कहती है हमारा बेटा मर गया। तो भाई तारा बेटा ही मर गया, तो अब तो हमारा पीछा छोड़ दो। और भाई मैं पब्लिक से एक ही बात कहना चाहूँ, मेरी जान ने और मेरे हस्बैंड की ने और मेरे बाल का ही जान है खतरू, क्योंकि ये जो राजेंद्र, मेरी सास, ननद, ये हमने सिर्फ टारगेट कर रखा, मारा। तो अगर हमने कुछ भी हो है ना, तो उसका जिम्मेदार ये लोग ही हैं। मैं सिर्फ यही बात बताना चाहूँगी। और आज का टाइम में जो ये मणि है ना पंचायती, ये पंचायती को ना जो सफ़ेद कपड़ा पहन के खंडो बांध का जींस ही, इन पंचायती ना कह, पंचायती वो है तो दोनों पक्ष की सुने, ना कि एक पक्ष की सुनकर गलत फैसलों कर दे। तो मैं तो ना मानूँ ऐसा पंचायतियाँ ने, ठीक है। और पंचायती हिंगा ना तो अपना घर में ही हमारे लिए कुछ को नहीं। और मैं तो वही बात से, हमारा तो पंचा का भी वोट खराब गया और सरपंच को भी वोट खराब गए। ऐसा सरपंच और पंचा को क्या करा जो न्याय ना कर सके, जो सच ना कह सके। तो आज के लिए इतना ही तो, और फिर मैं अगली वीडियो फिर बनाऊंगी। मैंने सिर्फ इंसाफ चाहिए, जो मेरी इज्जत उछाल रहे, मेरा बेटा बेटी को जो हक खागा, तो मैंने सिर्फ अपने और अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए जीना है। मैं दुनिया की कोई परवाह नहीं करती।